नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे धरती माता की कहानी। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहा करती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। थोड़े ही समय पश्चात बुढ़िया माई की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मृत्यु से पहले वो अपने बेटे को ये कहकर जाती है कि बेटा, तू अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा तेरे जैसा वर देखकर शादी कर देना। अब माँ के चले जाने के बाद बेटे को बहन की चिंता सताने लगी। भाई अपनी बहन के लिए सुयोग्य वर देखने के लिए निकल पड़ता है। वो गांव-गांव घूमता फिरता है, लेकिन उसे माँ के कहे अनुसार एक अच्छा सुयोग्य वर अपनी बहन के लिए नहीं मिलता है। फिर भाई अपने मन में ये विचार करता है कि माँ ने कहा था कि तेरे जैसा अच्छा वर देखकर इसकी शादी कर देना, क्यों न मैं ही बहन से शादी कर लेता हूँ। ये विचार उसके मन में आया तो धीरे धीरे वो लड़का शादी का सामान अपने घर में इकट्ठा करने लग जाता है। ये सब देखकर बहन अपने भाई से पूछती है, भैया ये सब क्या है? तो भाई कुछ नहीं बोलता है, मौन रहता है। अब उस बहन को गांव वालों ने आकर ये बात कह दी कि तेरा भाई तुझसे ही शादी रचाने जा रहा है। अब बहन ने अपने भाई से कुछ नहीं कहा। वो विष्णु भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, पूजा पाठ भी बहुत किया करती थी। अब उसने मन ही मन धरती माता को याद किया। एक चुनरी, पानी का लोटा और पैरों में चप्पल पहनकर वन की ओर निकल जाती है। रास्ते में उसे गाय के ग्वाले मिलते हैं। वो सब पूछते हैं, हे बहन, तुम इस वन की ओर क्यों जा रही हो? तो वो कुछ नहीं बोलती हैं। वन में जाकर धरती माता से प्रार्थना करती हैं कि हे माता, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैं आपकी बेटी हूँ, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। आखिर मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही है? आपके चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए। अगर मेरे भाई ने मुझसे शादी कर ली तो घोर कलयुग फैल जाएगा। किसी भी बहन को अपने भाई, अपने माता पिता के ऊपर कभी भरोसा नहीं रहेगा। ये सब बातें सुनकर धरती माता प्रकट होती है और अचानक से धरती फटती है और वो लड़की धरती के अंदर समा जाती है। थोड़े से सिर के बाल उसके बाहर रह जाते हैं। जब लड़का घर आता है तो अपनी बहन को न पाकर बहुत दुखी होता है। इधर उधर देखने के लिए घूमता फिरता है। फिर गांव वालों से भी पूछता है, लेकिन उसे अपनी बहन कहीं पर भी नजर नहीं आई। तो फिर जंगल के रास्ते की ओर चल पड़ता है। चलते चलते उसे रास्ते में ग्वाले मिलते हैं। वो ग्वालों से पूछता है कि आपने मेरी बहन को कहीं जाते हुए देखा है क्या? तो ग्वालों ने वो सारी घटना बता दी। लड़का भागा दौड़ा अपनी बहन के पीछे जाता है। आगे जाकर देखता है कि उसकी बहन धरती में समा गई होती है। पानी का लोटा, चुनरी और चप्पल बाहर रखी हुई होती हैं और थोड़े से सिर के बाल बाहर दिखाई देते हैं। फिर उस भाई की आंखें खुलती हैं। वो फूट फूट कर रोता है कि आखिर मैंने अपनी ही बहन के साथ क्या किया? मैं क्या करने जा रहा था? आखिर मुझे ये एहसास पहले क्यों नहीं हुआ? फिर अपने किए पर पछतावा करता है और श्री हरि विष्णु जी से क्षमा मांगता है। धरती माता से क्षमा मांगता है। धरती माता के पैरों में गिर जाता है। इस प्रकार धरती माता उसे माफ कर देती है और उस बेटी को अपने चरणों में स्थान देती है। दोस्तों, ये थी धरती माता की पावन कथा। धरती माता की इस कथा को सुनकर अगर कोई किसी कन्या को एक लोटा जल का भरकर एक चुनरी, चप्पल इत्यादि दान देते हैं, इसके साथ साथ गुड़, लड्डू या किसी मीठी चीज का भी दान देते हैं, तो इसका फल धरती माता के आशीर्वाद से और अधिक बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ एक छोटा सा सफेद कपड़ा और एक लाल कपड़ा, अगर कोई धरती माता की कहानी सुनकर पीपल के पेड़ के नीचे धरती के अंदर गाड़कर 1 रुपया रखता है तो उसे श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त होता है।
दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।